ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि किसको हम यू लेंगे, किसको वी लेंगे? क्या कोई बता सकता है? सर साइन 3x को यू लेंगे। वेरी गुड, साइन 3x को u ले लेंगे और e रेस टू 2x को v ले लेंगे, क्योंकि e रेस टू x का इंटीग्रेशन तो e रेस टू x ही होता है, राइट ना? तो नो प्रॉब्लम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट i इज इक्वल टू, हम बोल देते हैं e रेस टू 2x, थोड़ा सा अभी से अरेंज कर देते हैं, साइन 3x इंटू e रेस टू 2x। सर आई हैव हेडफोन बट विदाउट माइक। ठीक है, चलेगा फरहान। और साइमा, तुम्हारा भी सेम प्रॉब्लम, तुम चाहो तो निकाल सकते हो ना लाउड स्पीकर, अगर घर पे शांति है तो हेडफोन निकाल के बात कर सकते हो। ओके, इस तरह से चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो नाउ केयरफुली इंटीग्रेट। ये सबसे पहले u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन हम करेंगे। राइट साइड में तुम्हारे फॉर्मूला है, उसको देखो और यहाँ पर गेस करो। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन 3x को हम ऐसे साइड में ले लें। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, साइन 3x को, ठीक है चलेगा साइन, कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। ओके, तो साइन 3x को हम साइड में ले लेते हैं। ओके, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? कैस, तुम बता सकते हो इंटीग्रेशन, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ये टू 2x। वेरी गुड, ई रेस टू 2x। आगे इंटीग्रेशन के रूल, जो भी चीज x के साथ होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है, राइट ना? माइनस, फिर उसके बाद बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन जो हमारा साइन 3x है ना, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारा जो साइन है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। कॉस 3x। चेन रूल के हिसाब से 3x का भी ये डिफरेंशिएशन होगा, तो हम 3 को ऐसे आगे लिख लेते हैं। क्या सबको यहाँ पे समझ में आया डिफरेंशिएशन का आंसर ये कैसे आया? फिर उसके बाद डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है? ई रेस टू 2x अपॉन 2 होता है, यही होता है ना, dx। ओके, तो ये होने के बाद अब मैं क्या बोलता हूँ, चलो एक काम करते हैं। यहाँ पर हमारा इतना काम तो हो गया, पर इसके बाद में भी और क्या कर सकता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा? ये 3/2 को पहले साइड में ले लेते हैं और फिर बात करते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, अरमान समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ सर। हम्म, तो बता सकते हो बेटा आगे क्या होगा? अब क्वेश्चन है यहाँ पर cos 3x डॉट ई रेस टू 2x, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर तुमको नहीं लगता फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मेट जनरेट हो रहा है? हाँ कैस स्वयं? हाँ सर। ओके, तो स्वयं बता सकते हो u इंटू वी करके क्या आएगा आंसर, एक एक करके स्टेप? आंसर बताओ। cos 3x cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ यू। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, स्टेप बच जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। ई रेस टू 2x अपॉन, अरे पर 2e क्यों आएगा, ई रेस टू 2x अपॉन 2 हो जाएगा, राइट? हाँ अपॉन 2 आएगा सर, माइनस, यहाँ टू फिर उसके बाद माइनस बड़ा सा cos 3x इंटीग्रेशन, का माइनस। हाँ हाँ, माइनस साइन -3 साइन 3x। वेरी गुड। आगे इसका वापस ए रेस टू इंटीग्रेशन टू वही हो एक्स, जाएगा, तो अपॉन 2। राइट। और फिर बाद में सबका अभी जो माइनस है ना, माइनस माइनस देखा जाए तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। क्या लगता है? हाँ, लेकिन बाहर निकाल सकते माइनस को। हाँ, लेकिन एक और चीज पे ध्यान देना, ये मत भूलना कि यहाँ पर ये जो 3/2 है ना वो भी माइनस में,
राइट ना। तो ये जब ये अच्छा, -3/2 अंदर जाएगा ना, तो साइन में फिर से फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा तुम्हें, राइट। तो चलो देखते हैं हाँ परिवर्तन, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे याद है कि देखो कल याद है यहाँ पे एक इन्फिनिट जैसा चाह रहा है, एक लूप बन जा रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो साइन 3x इंटू कॉस 2x, सॉरी इंटू e⁻²x, तुमको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लग रहा है? हाँ सर। हाँ क्वेश्चन ही लग रहा है, राइट ना। तो तुमको नहीं लगता ये रिपीटेटिव होते जा रहा है? हाँ सर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 ओके, एंड अपॉन 4, 2 2 जा ओके 4, राइट ना। तो अगर वहां पर 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 होना चाहिए था, इसे भी 4 कर देते हैं, राइट। उसके बाद अब हमारा इंटीग्रेशन अभी भी रिमेनिंग है, किसका इंटीग्रेशन? साइन 3x इंटू e⁻²x dx। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो क्वेश्चन ही बन चुका है फिर से। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते थे जब ऐसा कुछ हो जाए कि यार घूम फिर के क्वेश्चन ही बन रहा हो वो पर्टिकुलर टर्म? क्या करते हैं फिर से बताओ कैसे? आई। यस, डेफिनेटली उसकी जगह हम आई ले लेंगे, राइट ना। तो चलो आई ले लेते हैं, साइन 3x इंटू e⁻²x अपॉन 2 -3/4 cos 3x। तो समझ में आ रहा है ना, देखो कुछ नया नहीं कर रहे आप, ओके, बस क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं लेकिन स्टेप सबका एक जैसा ही है, राइट ना। और ये बड़ा दिखता है इसलिए बच्चों को डरावना लगता है, और नहीं एक्चुअल में है नहीं इतना डरावना, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब डेफिनेटली तुम नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आई है, आई इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा था, तो ये -9/4 आई इक्वल के उस तरफ चला जाएगा कि नहीं? इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यही होगा ना, सही बात है कि नहीं, हाँ राइट सर। ना। तो ये इस तरह से होगा, आई प्लस 9/4 आई, फिर पूरा का पूरा लिख दोगे उसको छोड़कर, राइट ना। ये हो जाएगा 13/4 आई, फिर 13/4 को तुम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर दोगे और कहानी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? क्या ये पक्का समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को, कि पूरा करके दिखाने की जरूरत है मुझे? नहीं सर, समझा। समझा ना सभी समझ को? गया सर। हाँ इंटीग्रेट करते टाइम अपन यहाँ पे बोल देते हैं 1 प्लस साइन एक्स द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, e⁻²x, ओके, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जाहिर सी बात है अंदर का जो ब्रैकेट है ना, ये हमारे लिए एकदम सिंपल वे में नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स वे में, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो करना दूर की बात है, पहले इसको इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाइड मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि साइन एक्स का फॉर्मूला है मेरे पास, 1 प्लस कॉस एक्स का भी कोई फॉर्मूला है, हाँ है ना मेरे पास। तो चलो सारे के सारे फॉर्मूलेज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है, बहुत ध्यान से देखना, 2 साइन x/2 कॉस x/2। क्या ये सबको समझ में आया? ये साइन 2x का फॉर्मूला है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, सिंस हमारे पास यहाँ पे 1x है इसलिए बाई टू लगा दिया। पक्का सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है कि साइड में लिखूं मैं फॉर्मूला? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, सिंस यहाँ से 2 हटा मतलब यहाँ पे 2 लगेगा, राइट ना। अब तो समझ में आ गया ना। उसी तरीके से 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, डिफरेंस इतना था कि साइन की जगह पे कॉस आ जाता है, और जो भी यहाँ पर एंगल उसका आधा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया है? हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, इसको अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1 इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 द होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब मेरे ख्याल से चीजें कुछ ना कुछ कट सकती है, तो उन्हें काट लिया जाए। जैसे क्या क्या कट सकता है, यहाँ से कॉस कट सकता है और यहाँ पे एक स्क्वायर कट सकता है, राइट ना। डेफिनेटली 2 भी कट सकता है, चाहो तो कट सकता है कि नहीं। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, राइट ना। और 1/cos क्या हो जाएगा, सेक। sec हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा e⁻²x, ये हो जाएगा
1/2 sec स्क्वायर x/2, राइट ना, प्लस ये हो जाएगा 10x/2, ओके, द होल dx। अब इतना करने के बाद अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ और स्टेप एक जैसा ही रहेगा सभी क्वेश्चंस के लिए। पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा अरेंज क्यों कर रहा हूँ। ये करने के बाद अब ध्यान से सुनना, पहले वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने e रेज़ टू x को पहले लिख दिया था, फिर अंदर का जो टर्म थे ना उसमें एक ब्रैकेट लगा दिया। किस पे ब्रैकेट लगाया था? 2 प्लस कॉट एक्स पे और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर पर, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि जहां पर भी 2 प्लस कॉट एक्स है वहां पर एफ ऑफ एक्स ले लो। अब उस एफ ऑफ एक्स की लाइन को पूरे को डिफरेंशिएट करो तो तुमको क्या मिल जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कितने इत्तेफाक की बात थी कि हमारे पास डिफरेंशिएशन पार्ट क्वेश्चन में पड़ा हुआ था कि नहीं। तो हमने क्या किया, सारी की सारी चीजें उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 प्लस कॉट एक्स की जगह ले ली एफ ऑफ एक्स ने, और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे किसने ले लिया? एफ डैश ऑफ एक्स ने। फिर मैंने क्या बोला, ई रेज टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एफ एक्स। जब भी ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करने बोले तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस से लिख के छोड़ देने का, और जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देने का। क्या अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ स्टेप क्या है? क्योंकि ये सेम स्टेप तुमको यहाँ पर फॉलो करना है। सेम स्टेप फॉलो करें? हाँ कैस? हाँ सर। चलो फॉलो करते हैं। देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉलो करना। सबसे पहले यहाँ पर मैं देखो 10x/2 है, ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं क्या ले लूंगा? एफ ऑफ एक्स ले लूंगा। सेम स्टेप कर रहा हूँ कि नहीं? मैंने क्या बोला, जहां पर भी 10x/2 है उसकी जगह क्या ले लो? एफ ऑफ एक्स ले लो, एफ ऑफ ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी लाइन को हम क्या करते हैं? डेरिवेट करते हैं। इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x/2? 10x/2 का 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर ही होता है ना। हाँ सर। सेक्स स्क्वायर x/2 थीटा तो एज इट इज रहेगा। अब लेकिन चेन रूल भी तो होगा। चेन रूल क्या है? x/2, राइट ना, यानी कि 1/2x। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2। 1/2x, तो सिर्फ 1/2 ही बचेगा, x का तो 1 होता है, राइट ना। हाँ सर। आप समझ में आया? तो तुमको नहीं लगता सेम टू सेम देखो बाजू वाला टर्म आ गया? हाँ सर। आ गया ना। तो इसका मतलब जहां पर भी 10x/2 है वहां पे हम डाल देंगे एफ ऑफ एक्स, जहां पर भी ये है वहां पर हम क्या डाल देंगे? ये सारे पार्ट डाल देंगे। तो चलो डालते हैं और देखते हैं कैसा दिखाई देगा। ई रेज टू एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर डाल देंगे एफ डैश ऑफ एक्स dx, राइट ना। फिर मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा कोई पार्ट हो यानी ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो तो हमको डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या लिख देना है उसका? हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखकर छोड़ देने का, राइट ना। और एफ ऑफ एक्स की जगह कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, राइट ना। तो ई रेज टू एक्स सर 10x/2 प्लस सी। क्या समझ में आया इसका आंसर कैसे आता है? हाँ सबका सर स्टेप समझा। एक जैसा ही रहने वाला है, याद रखना। ओके, बस अब बाकी क्वेश्चन में तुमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ सकता है। जिन लोगों का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से हुआ है उनके लिए काफी आसान पड़ेगा, कोई यहाँ पर एडवांस चीज नहीं है। समझ में आया ना सबको? अब इस बार का ये जो क्वेश्चन है ना ये बाकी सारे क्वेश्चनों से काफी अलग है। अब तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज देखी उनमें ये ऐसा टाइप नहीं था। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि स्टेप सभी के लिए अगेन सेम रहने वाला है। अगर तुम यहाँ के सभी क्वेश्चन देखोगे तो तुमको सारे के सारे क्वेश्चन काफी हद तक एक जैसे दिखाई देंगे। कहीं पे दो ब्रैकेट्स होगी, कहीं पे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो कहीं पे कुछ देखो सब एक जैसे है कि नहीं? कैस तुमको एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं स्वयं? हाँ सर। राइट ना। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप समझ के चलो, अगर स्टेप समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन तुम बड़ी आसानी से कर लोगे इस पूरी एक्सरसाइज का। ओके, तो एग्जैक्टली करना है तो करना कैसे इसको? सबसे पहले हमेशा की तरह हमारी वही गाड़ी रहेगी कि लेट, इसको पूरे को आई बोल देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा पहला स्टेप ही रहने वाला है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अभी देखो उसके बाद बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट यहाँ पर बोलना है तुमको। अब ये जो पूरा तुम्हारा ये जो तुम्हारा है ना ये पूरा क्वेश्चन, इसको एक तरह से यहाँ पे ऐसे लिख लो। जब हम चैप्टर की स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे इसके लिए बाकायदा एक वो थ्योरम दिया गया था, पर हम उस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला थ्योरम इतना नहीं आता।
x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू उसके इक्वल के बाद तुमको बोलना क्या है, ये जितनी भी ब्रैकेट्स है ना, अब बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले वाले के लिए बोलना है a अपॉन x माइनस 1, ओके, प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। कल को फ्यूचर के किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे 3 ब्रैकेट दी गई इसलिए a b c आ गया, कल को अगर सिर्फ 2 ब्रैकेट दी जाए तो कितने अल्फाबेट आएंगे? सिर्फ 2 ही, a और b। समझ में आया क्या? जितनी ब्रैकेट उतने ऐसे अल्फाबेट आ जाएंगे। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप कुछ नहीं, ये जो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, और नीचे की जितने भी ब्रैकेट्स है ना, ये सारे के सारे ब्रैकेट चले जाएंगे यहाँ के न्यूमरेटर में। कहाँ चले जाएंगे? तुम्हारे RHS के न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, मैं वो बताने जा रहा हूँ। इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली सारे ब्रैकेट को अंदर घुसा रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे दिखाई देंगे बहुत ध्यान से देखना। a इज इक्वल टू, जाहिर सी बात x माइनस वन कट जाएगा तो a के पास बचेगा x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस, ओके, b के पास क्या क्या बचेगा? क्या कोई बता सकता है? x प्लस 3, और c के पास x माइनस 1 x प्लस 2। x माइनस 1 x प्लस 2, ओके ओके। अब अगला स्टेप, अब हमें करना कुछ नहीं है, हमको ना a b और c की वैल्यू ढूंढनी है। क्या क्या करना है हमको? a b c की वैल्यू ढूंढनी है। हमने इससे काफी हद तक मैचिंग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन वो वाला क्वेश्चन तो फिर भी मैं बोलूंगा कि वो तो फिर भी कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे हम जिस तरीके से फाइंड करेंगे वो काफी शॉर्टकट होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ध्यान से देखो, अगर मैं इस b और c को अगर एलिमिनेट कर दूं किसी तरीके से तो मुझे a की ना वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। क्या लगता है? डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी? हाँ सर। तो चलो देखते हैं कि हमको इस a की वैल्यू कैसे मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं x की जगह पर, ओके, अगर मैं एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स बोलो, जो तुमको बोलना है बोल सकते, एक एक्स ही बोलता है, एक्स की जगह पे 1 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बोलेंगे तो रूट आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पे 1 ले लूं और सब्स्टिट्यूट कर दूं इस पूरी की ऊपर लाइन के अंदर, तो तुमको नहीं लगता बी और सी से मेरा पीछा छूट जाएगा? सी 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो, तो बी और सी जीरो बन जाएंगे, राइट ना? सही बात है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इन इक्वेशन 1, ओके, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये समझ में आया गैस कैसे किया? मैंने अंदर देखा वो जीरो बन सकते हैं दोनों के दोनों, उस हिसाब से ही नंबर पिक किया गया। ये नंबर पिक करना कैसा है तुमको देखना है, समझना है, अपने दम पर इस नंबर को पिक करना है, ठीक है? तो चलो यहाँ पर मैंने ये नंबर अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैसे दिखाई देगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहने वाला है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ओके। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये पूरे दोनों तो जीरो ही बनने वाले, जीरो ही बनेंगे ना? सही बात है कि नहीं? स्वयं अरमान कैश, ये 3 और ये 3 कैंसल, 4 उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। क्या मुझे a की वैल्यू मिल गई? हाँ सर। चलो, अगर ये यहाँ तक समझ में आया है तो बता सकते हो b मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? क्या कोई नंबर गेस करके बता सकता है कि मैं x की जगह पे ऐसा क्या डालूं कि मुझे -2, क्या सभी की राय यही है -2 डाल दिया जाए? अगर -2 यहाँ पर आ जाएगा और -2 यहाँ, तो b और c दोनों, वेरी गुड, तो -2 डाल देते। तो चलो देखते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट ना? और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, ओके, तो ये हो जाएगा 6, ओके, एंड ये दोनों तो जीरो बनने वाले हैं। -2 -1 हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा? -2 + 1 हो जाएगा 1, तो -3, राइट? तो बी हो जाएगा तुम्हारा -3, -3 भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3 2 जा यानी कि -2, ओके। इसी तरह से मुझे बता सकते हो सी की वैल्यू कैसे गेस की जा सकती है? -3 -3,
तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई डायरेक्ट बता सकता है? अगर वहां पे -3 ले लिया तो 3 3 9, 11/4 बराबर। तो मुझे ए हाँ मिल गया, सर। बी मिल गया, सी मिल गया, राइट ना। करना कुछ नहीं है तुमको, ये सारी की सारी वैल्यू कर देनी है सब्स्टिट्यूट। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, ना कि यहाँ पर। ओके, और एकदम आसान हो जाएगा। देखो मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ तो मेरा जो ये क्वेश्चन है ना, ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 द होल डिवाइडेड बाय x -1 प्लस b की जगह पर क्या आ जाएगा, -2 द होल डिवाइडेड बाय x +2 प्लस c की जगह पर आ जाएगा 11/4 डिवाइडेड बाय x +3। ये हो गया मेरा नया क्वेश्चन। ओके, dx। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक हाँ सब सर। किसी को कोई डाउट है क्या? स्टेप समझ में आ रहा है? अगर स्टेप समझ में आ रहा है मतलब कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन के बेसिक्स तो हमको अच्छे से पता है ना। अब देखो क्या करना है, 1/4 को साइड में ले लेना है, 2 को साइड में ले लेना है। तो देखो जरा ध्यान से कैसा दिखाई देगा, बहुत आसान हो जाएगा ये। मैंने 1/4 इंटीग्रेशन को। भी, हाँ तो देखो 1/4 ले लेते हैं साइड में, इंटीग्रेशन को भी अंदर डाल देते हैं, ये हो जाएगा 1/x-1 dx, राइट ना। इस -2 को साइड में ले लेंगे तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x +2 dx। ओके, प्लस 1/4 को साइड में ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x +3 dx। क्या मैंने जो किया है सबको समझ में आया है? ये कैसे आया है? हाँ सर। पक्का ना? स्वयं तुमको समझ में आया? फरहान, साइमा? 11/4 आएगा। वेर 11/4 आएगा कहाँ पर? अरे हाँ, वेरी गुड, 11/4 आएगा। ओके, ना 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर log x-1। वेरी गुड, log x-1। ओके, -2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x +2, और लास्ट वाले का क्या आ जाएगा, 11/4 log x +3। अगर तुम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखोगे तो तुमको कुछ नया नहीं मिलने वाला है, सब एक जैसा ही रहने वाले हैं यहाँ पर। ओके, क्या सबको समझ में आया है सारा का सारा? कैसा था? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार के नीचे जितनी भी ब्रैकेट्स है उनको उनके हिसाब से अल्फाबेट यहाँ पे लगाने हैं, यानी कि a/x-1, b/x +2। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स कम है तो अल्फाबेट भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये पूरा नीचे का डिनोमिनेटर तुमको राइट साइड में भेज देना है। ओके, फिर उसके बाद x की वैल्यू खुद गेस करनी है तुमको। ओके, यहाँ पर अगर कुछ आगे चल के चैलेंज मिलेगा तो यही चैलेंज मिलेगा कि तुम ऐसा क्या नंबर गेस कर पाओगे कि जिससे तुमको ए बी सी की वैल्यू मिल पाए, क्योंकि वही आगे चल के भारी पड़ सकता है। अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। समझ रहे हो क्या? पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन चैप्टर को एंड अप कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है वो पता नहीं तुम लोग करोगे कि नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो जो टास्क में देने वाला हूँ। आई थिंक आज तुम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, राइट ना। साइमा, फरहान, तुम लोग भी हो सके, फरहान तुम्हारे भी बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है क्या? तुम चाहो तो माइक निकाल सकते हो। साइमा तुम भी एनोटेशन के जरिए बात करो प्लीज, यस और नो में लिखकर ऐसे एनोटेशन पे स्क्रीन पे लिखो। अरमान, आवाज आ रही है ना? ओके, तो देखो करना क्या है तुमको पता है हाँ क्या? सर। जितने भी देखो यहाँ पे टोटल कितनी एक्सरसाइज है, टोटल 4 एक्सरसाइज, 4 नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक 3.2 के अंदर 3 एक्सरसाइज है, राइट ना। तो जितनी भी एक्सरसाइज है तुमको करना कुछ नहीं है, हर एक्सरसाइज का जो टेस्ट होगा ना कल, ओके कल शाम को, आज नहीं कल शाम को रहेगा, तुमको हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने। कितने क्वेश्चन करने? हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करने, स्टार्टिंग के 3। सिर्फ 3 करना है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं दे रहा हूँ, आसानी सर काम है 4 ना। एक्सरसाइज है ना? 4 एक्सरसाइज बोलने के लिए बेटा, 4 नहीं है,
6 एक्सरसाइज है टोटल। अच्छा कौन से चैप्टर का? इंटीग्रेशन का। ऑफ कोर्स ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अच्छा हाँ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन ही करने हैं। ओके, तो हो जाएगा सबका? साइमा, फरहान, चैट पर बताओ, कैस हो जाएगा सारे एक्सरसाइज का ना? हाँ ऑफ कोर्स सारे एक्सरसाइज का।